बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम शुरू करेंगे ग्रुप थ्योरी के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास डेफिनेशन है वो ग्रुप की है। तो बच्चों, ग्रुप क्या होता है इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। अ नॉन एम्प्टी सेट G on which a binary operation star is defined is called a group if it satisfies the following properties. सबसे पहले बच्चों हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी है बच्चों वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास एक्सिस्टेंस ऑफ इन्वर्सेस। एक्सिस्टेंस ऑफ इन्वर्सेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यानी सेट जी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के इन्वर्सेस मौजूद होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर ये चार प्रॉपर्टीज़ कोई सेट सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू दी डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन तो हम कहेंगे कि जी विद दिस स्टार इज़ अ ग्रुप। यानी अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई हो जाएं तो हम कहते हैं कि जी विद स्टार इज अ ग्रुप। यहाँ बच्चों आप एक चीज़ समझ लें कि ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और यूनरी ऑपरेशन क्या होता है। यूनरी ऑपरेशन उस ऑपरेशन को बोलते हैं कि जिसको अप्लाई करने के लिए सिर्फ हमें एक एलिमेंट की ज़रूरत हो। जैसे आपको कहता है कोई कि आप 2 का स्क्वायर ले लें तो आप 2 का स्क्वायर ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये एक यूनरी ऑपरेशन की एग्जांपल है। लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि 2 को ऐड करें तो आपका क्वेश्चन होगा कि किस में ऐड करें। तो अब ऐड करने के लिए, एडिशन करने के लिए आपको एक और एलिमेंट की ज़रूरत है। आपको कम से कम 2 एलिमेंट की ज़रूरत है। तो एक ऐसा ऑपरेशन जिसको अप्लाई होने के लिए कम से कम 2 एलिमेंट की ज़रूरत हो उसे हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो 2 + 2 करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है। और सेट्स की बात करें तो यूनियन है, इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंटेशन है। ये सारे जो ऑपरेशंस हैं ये बाइनरी ऑपरेशंस हैं हमारे पास। एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके अलावा सेट्स की बात करें तो यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेशन एंड सो ऑन। ये जो इस तरह के हमारे पास ऑपरेशन है इन्हें हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशंस हैं। अब एक सेट है हमारे पास, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। उसके एलिमेंट्स में हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करके एक डिफाइंड आंसर अगर फाइंड आउट कर सकते हैं और वो ये चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है तो उसे हम बोलते हैं ये ग्रुप है। और ये प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ कैसे सेटिस्फाई करेगा कोई सेट। तो नेक्स्ट चलते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी बच्चों क्या होती है।
सबसे पहले देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। इसको क्लोजर लॉ भी बोलते हैं। जो फर्ज करें आपके पास किसी सेट के दो एलिमेंट हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी। आपके पास जी जो सेट है उसके दो एलिमेंट हैं, देन ए स्टार बी आल्सो बिलोंग टू जी। कि अगर आप उस सेट के दो एलिमेंट ले और उनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करें, अपना बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें, जो आंसर आए वो दोबारा जी में से आ जाए, तो तब हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अदरवाइज अगर हमने कोई से दो एलिमेंट लिए और एक आंसर भी उस सेट से बाहर आ गया, तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें, तो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अगर यहाँ से आप कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, उनको ऐड करेंगे 2 + 4, तो आपके पास 6 है। 6 आल्सो बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आप कोई और दो एलिमेंट ले रहे हैं, 100 + 200, तो आपके पास क्या आएगा 300। तो 300 इज आल्सो अ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब है आप कोई से दो एलिमेंट ले रहे हैं, उनको ऐड कर रहे हैं, तो वो दोबारा इस सेट के अंदर ही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज क्लोज्ड। ये अपने आप में बंद है, ये अपने सारे आंसर को अपने अंदर ही रख रहा है, बाहर नहीं जाने दे रहा। और ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड है, किस रिस्पेक्ट में, किस बाइनरी ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट में भी क्लोज्ड है। बच्चों आप देखें 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो 6 आएगा, और 6 दोबारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। कोई भी आप दो एलिमेंट लें, उनको मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो दोबारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड है। लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, या विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन की बात करें, या विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन की बात करेंगे, तो बच्चों उस वक्त ये क्लोज नहीं होगा। जैसे आप 2 और 4 आपने दो एलिमेंट लिए और 2 को 4 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या आया 1/2। 1/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब होगा कि विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्लोज्ड नहीं है। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन भी क्लोज नहीं है। इसमें आपने दो एलिमेंट लिए 2 और 3, और ये दोनों नेचुरल नंबर हैं, और आपने 2 में से 3 को माइनस कर दिया। 2 - 3 तो कितना आया -1। -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब होगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन और विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन क्लोज नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है। इसी तरह आप डिफरेंट सेट्स की एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये आपकी होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। आप सेट ऑफ रैशनल नंबर ले लें, सेट ऑफ रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर लें, कोई से दो रैशनल नंबर लें, उन दोनों को ऐड करें तो आपके पास दोबारा एक रैशनल नंबर ही आएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये तो बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। इसको आपने अच्छी तरह समझना है कि कोई भी से दो एलिमेंट लें, उनको ऑपरेट करें आपस में विद रिस्पेक्ट टू द डिफाइंड ऑपरेशन, तो जो आंसर आना चाहिए वो उसी सेट में आना चाहिए, तब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। और मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि क्लोजर प्रॉपर्टी किस तरह होती है। उसके बाद हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जी, आपके पास जो सेट है उसमें से हमने 3 एलिमेंट लिए, और अगर हम ए स्टार बी पे पहले ऑपरेशन अप्लाई करें और बाद में सी पे अप्लाई करें, तो ये इक्वल आना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। यानी हमने पहले ए और बी पे ऑपरेशन अप्लाई किया, और उसके बाद जो आंसर आया उसके ऊपर हमने ऑपरेशन अप्लाई किया विद सी। और यहाँ पे हमने क्या किया, पहले बी और सी को ऑपरेट किया आपस में, और उसके बाद ए के साथ उनको ऑपरेट किया विद रिस्पेक्ट टू द डिफाइंड ऑपरेशन, जो हमने डिफाइन किया हुआ था, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, जो भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया होगा। तो अगर इन दोनों का आंसर सेम आएगा तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है।
अगर आंसर सेम नहीं आएगा तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। जैसे हम बच्चों इसकी ही एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की एग्जांपल दोबारा ले लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास है 1 2 3। तो अब देखें अगर हम इसके 3 एलिमेंट ले लें 2 3 और 4, तो आप ऐड करें 2 + 3 और 4 को बाद में ऐड करें, और इस तरफ 2 + 3 + 4 करें। तो बच्चों 2 + 3 कितना आ जाएगा 5 + 4, और यहाँ पे 2 + 3 + 4 कितना आ जाएगा 7, 5 + 4 9 = 2 + 7 9। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर होल्ड नहीं कर रही होगी। जैसे आप क्या करें 2 - 3 - 4 करें, और इस तरफ आप क्या करें 2 - 3 - 4 करें। 2 - 3 कितना आ गया -1, और ये -4, और यहाँ पे 2 - 3 - 4 करें तो कितना आएगा आपके पास -1 -1 -4 -5, और 2 - -1 2 + 1 3, और यहाँ पे 3 आ गया। दे आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है कुछ। तो इसका मतलब होगा यहाँ पे अगर -5 = 3 करेंगे, यानी आप ये कहेंगे -5 = 3, तो ये तो फॉल्स है, ये तो फॉल्स रिजल्ट आपके पास आ गया। तो इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करती है। ये बच्चों आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। कोई भी आप सेट ले लेते हैं, आप उसको 3 एलिमेंट ले लें और उनके ऊपर इस तरह से अपना ऑपरेशन अप्लाई करके देख लें, तो अगर उन दोनों का आंसर सेम आ जाए तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसके बाद है हमारे पास एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब सबसे पहले तो ये समझें कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? तो बच्चों अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात करें, तो अगर हमारे पास एक एलिमेंट 5 है, तो इसमें कौन सा एलिमेंट ऐड करें कि 5 पे कोई फ़र्क ना पड़े, 5 ही रहे। तो आप ऑब्वियसली कहेंगे कि 0 को ऐड करें। तो ऐड करने के लिहाज से 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको ऐड करने से किसी भी एलिमेंट पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा एलिमेंट जिसको ऑपरेट करने से विद रिस्पेक्ट टू डेट ऑपरेशन, हमारे पास कोई भी ऑपरेशन हो, उस ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में अगर हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट मौजूद हो जिसको हम ऑपरेट करें, और इस एलिमेंट के ऊपर जिसके साथ हम ऑपरेट कर रहे हैं उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, तो फिर इस एलिमेंट को हम कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी तरह इसका मतलब होगा कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी तरह आप बताएं मुझे 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ही रहे। अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करने से 5 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करने से 5 पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब होगा 1 इज़ दी आइडेंटिटी एलिमेंट। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन ये किस ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट में ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। और ये जो 0 है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एडिशन की रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ये मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो जो हमने एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट की, जो हमारे पास एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, उसको कैसे डिफाइन करना है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू G देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E बिलोंग्स टू G, यानी E को हम आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए डिनोट करते हैं कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं G, उनके लिए एक ऐसा एलिमेंट मौजूद होना चाहिए कि अगर हम A को ऑपरेट करें E के साथ, लेफ्ट हैंड साइड से करें या राइट हैंड साइड से हम E के साथ A को ऑपरेट करें, तो A पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ए पे उस एलिमेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा एलिमेंट अगर हमारे पास मौजूद है जो हमारे ऑपरेशन को अप्लाई करने से हमारे एलिमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने देता, तो ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे 0 इज़ दी आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, 1 इज़ दी आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये बात आपने समझनी है।
उसके बाद बच्चों हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। नेक्स्ट कर लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन जी। किसी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सब के इन्वर्स हमारे पास मौजूद होने चाहिए। अब इन्वर्स क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर हम बात करें तो आप मुझे बताएं कि मैं 5 में क्या ऐड करूं कि मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए, क्योंकि हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0। तो 5 में कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास एक आइडेंटिटी आ जाए विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन जो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो 5 में -5 ऐड करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। इसका मतलब हुआ कि 5 का इन्वर्स -5 है। इसी तरह -5 के बारे में आपको पूछे कोई कि -5 में क्या ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए यानी 0 आ जाए, तो आप कहेंगे कि 5 ऐड करें। तो इसका मतलब हो गया कि 5 एंड -5 आर द इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। इसी तरह हम 6 में क्या ऐड करेंगे, 0 आ जाए, -6। तो 6 और -6 आर दी एडिटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर, इस तरह हम कह सकते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये हमारे पास इन्वर्स मौजूद होता है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो आप मुझे बताएं कि 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए मेरे पास। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास बच्चों क्या है, 1। तो हम कहेंगे कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, फिर 1/5 से, ताकि 1 आ जाए। तो इसका मतलब हुआ कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5 है। इसी तरह 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। जौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है उसी ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी आंसर आना चाहिए। ये आपने ख्याल रखना है, ये नहीं कि 1 आना चाहिए हर जगह, और ये नहीं कि हर जगह 0 आना चाहिए। जौन सा ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हैं उसी ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में आपके पास आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो 1/5 को बताएं किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आ जाए। तो हम कहेंगे 1/5 का 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 5 है। तो हम कह सकते हैं कि 5 एंड 1/5 आर द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स। वो भी G के अंदर एक ऐसा एलिमेंट हमारे पास होना चाहिए कि अगर हम A का ऑपरेट करें इन्वर्स के साथ या A इन्वर्स का ऑपरेट करें A के साथ तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू दी बाइनरी ऑपरेशन जो हमने वहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो फिर हम कहेंगे कि इन्वर्सेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। जितने भी एलिमेंट हैं उस ग्रुप के अंदर, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके इन्वर्सेस उसके अंदर मौजूद होने चाहिए। अगर एक एलिमेंट भी ऐसा है जिसका इन्वर्स मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे कि ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती और ये ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि आप 2 एलिमेंट ले लें किसी सेट के, आपके पास ए और बी 2 एलिमेंट हैं किसी सेट S के, और इन दोनों पे आप ऑपरेट करते हैं A स्टार B, या फिर आप दूसरे एलिमेंट को पहले रखते हैं और इस तरह ऑपरेट करते हैं B स्टार A। तो इनका आंसर अगर ठीक आता है, दोनों इक्वल आते हैं, तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी इसके एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करते हैं। आगे पीछे रखने से उनके आंसर्स जो हैं वो सेम आते हैं, तो तब हम कहेंगे कि इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो फॉर ऑल A B बिलोंगिंग टू G A स्टार B इक्वल आ जाए B स्टार A के, देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर की एग्जांपल ले लेते हैं हम, हमारे पास है 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे आप 2 एलिमेंट ले लें 2 और 3, तो इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं करती। तो 2 स्टार 3 और 3 स्टार 2। अब देखें बच्चों
2 अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो 2 इंटू 3 ये कितना आएगा 6 आएगा, 3 इंटू 2 भी 6 आएगा। तो इसका मतलब होगा बच्चों कि हमारे पास दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन चेक करें, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आएगा, -1 इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। हम बच्चों एक चीज़ और यहाँ पे याद रखें, फ़र्ज़ करें एक हमारे पास सेट है और जिसके ऊपर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई हो रही हैं। हमारे पास सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और फिर है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्सेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। और इसके अलावा हमने जो प्रॉपर्टी डिस्कस की है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब जो फर्ज करें हमारे पास एक सेट है जो सिर्फ एक प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन। तो उस सेट को हम कहेंगे कि ये सेट जो है ये ग्रुपाइड है। अगर हमारे पास कोई सेट है और वो पहली 2 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है और थर्ड प्रॉपर्टी पे आके स्टॉप हो जाता है, थर्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, पहली 2 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो बच्चों उसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास सेमी ग्रुप है। सिर्फ पहली 2 प्रॉपर्टीज यानी क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो होल्ड कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास सेमी ग्रुप है। अगर हमारे पास कोई सेट ऐसा हो जो पहली 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा हो, फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है और 4th प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू द डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ बार बार, तो उसको हम बोलेंगे मोनाइड। ये आपने याद रखना है। हमारे पास एक सेट है जो विद रिस्पेक्ट टू द डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, मोनाइड बोलेंगे। और इसी तरह हमारे पास एक सेट है जो पहली 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, पहली 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है अगर वो, तो बच्चों अगर उसको हम बोलेंगे ग्रुप। और अगर हमारे पास एक सेट है जो पांचों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, उसे हम बोलेंगे अबेलियन ग्रुप। यानी इसमें जो सा भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है उसकी रिस्पेक्ट में वो 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा अगर, तो उसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास अबेलियन ग्रुप है। ये आपने याद रखना है बच्चों। सिर्फ पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा अगर कोई सेट विद रिस्पेक्ट टू द डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन, तो वो ग्रुपाइड। पहली 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो सेमी ग्रुप, पहली 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा और 4 प्रॉपर्टीज को आगे सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसको हम बोलेंगे मोनाइड। और पहली 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो उसको ग्रुप बोलेंगे। और पहली ये जो हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज हैं ये सारी सेटिस्फाई करेगा विद रिस्पेक्ट टू डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन, तो उसको हम बोलेंगे बच्चों अबेलियन ग्रुप। अब आपने क्या करना है, एफएससी पार्ट 1 में जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 है और एक्सरसाइज 2.8 है, जो आपने इन दोनों को अच्छी तरह से करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपने इन दोनों के क्वेश्चंस जो हैं अच्छी तरह करने हैं कि ग्रुप के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ आ जाए, ताकि हम फिर नेक्स्ट इसके ऊपर मज़ीद बात कर सकें। तो इसमें आपने अच्छी तरह से वर्क करना है। 2.7 2.8 जो है उसके जितने क्वेश्चन है आप लोगों ने करके आने हैं। अल्लाह हाफिज़।